दोस्तों, कैसे हैं आप। सोनम सैनी एजुकेशनल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रमुख 6 अंगों में बांटा गया है। नंबर 1 महासभा यानी जनरल असेंबली। दूसरा है सुरक्षा परिषद। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये वह ऐसे बना है। चौथा है परन्यास परिषद। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। छठा है सचिवालय। तो जो सबसे पहला है महासभा जनरल असेंबली, तो हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने इसके बारे में। महासभा में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। कौन होते हैं? सभी जितने सदस्य देश है हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश है, तो इनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। इसलिए इसे विश्व का लागू संसद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लागू संसद। महासभा एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि लागू संसद किसको कहा जाता है, तो इसमें महासभा इन 4 के नाम दे दिए जाएंगे अंगों के। तो किसको कहा जाता है आप लिखेंगे महासभा। महासभा में प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उनका वोट सिर्फ 1 होता है। प्रतिनिधि तो अपनी तरफ से हर देश 5 भेज सकता है, लेकिन वोट 1 ही लिया जाएगा। महासभा का नियमित सत्र हर साल दिसंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि इसका सत्र कब से कब तक चलता है। तो कब से चलता है? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासभा के मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं। अगर विशेष सत्र की जरूरत होती है तो महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर ही होते हैं। आगे देखिए। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश में देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्रसंघ का बजट पारित करना आदि महासभा के प्रमुख कार्य है। जो महासभा के कार्य है वो ये सब है। न्यायालय के न्यायाधीशों में देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्रसंघ की का बजट पारित करना, ये सब महासभा के प्रमुख कार्य है। अब हमारा दूसरा आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में क्या होता है ये देखते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसी कारण से इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। एग्जाम में आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सॉरी। तो आप क्या लिखेंगे? सुरक्षा परिषद। ठीक है, इसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15, जिनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या 54 है। कितनी है? 54। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ध्यान रखेंगे कि आर्थिक और सामाजिक परिषद की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 54, और इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। यह एक अस्थायी संस्था है।
जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, यह एक अस्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। जो अवकाश पर चला गया पुनः निर्वाचित हो सकता है, उसको कर सकते हैं। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। आगे देखिए, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जनेवा में होती है। कहाँ कहाँ होती है? अप्रैल में तो न्यूयॉर्क में होती है और जुलाई में जनेवा में होती है। आगे देखिए, चौथा है, परन्यास परिषद का भार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन को सौंपा गया है। रूस, चीन एवं प्रांत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश है, जिनके शासन में कोई नया क्षेत्र नहीं आया है। परन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य है। कितने सदस्य है? 12 सदस्य, जिनमें से 4 प्रबंधकर्ता देश की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वासित सदस्य हैं। नवंबर 1994 ईस्वी में अमेरिका द्वारा प्रकाशित प्रशांत द्वीप के स्वतंत्र होने के साथ ही न्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। जब जो अमेरिका द्वारा प्रकाशित प्रशांत द्वीप के जो स्वतंत्र होने के साथ ही परन्यास जो द्वीप है, परन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए थे उस पर, परन्यास परिषद के। ठीक है, तो आज हम यहीं तक का पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद हमारा रहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।